नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक अग्रवाल। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजियों के बीच एक ऐसा मुद्दा उठा है जिस पर खूब बवाल हो रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर घिर गई है, साथ ही डीएमके को केंद्र सरकार ने लपेटे में ले लिया है। लेकिन इसके कई कारण भी है। अब जिस मुद्दे को लेकर के ये बवाल हो रहा है वो मुद्दा है कच्चा थीवू द्वीप, जो इस समय श्रीलंका के पास है, लेकिन किसी जमाने में ये भारत के पास हुआ करता था। क्या है ये विवाद? कहा जाता है कि साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते में जब समुद्री सीमा का निर्धारण हुआ तो तत्कालीन भारत सरकार ने 285 एकड़ में फैले इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। इस समझौते की 3 कंडीशन थी। पहली, दोनों देशों का अपनी जल सीमा पर पूरा अधिकार और संप्रभुता होगी। दूसरी कंडीशन ये कि कच्चा थीवू का इस्तेमाल भारतीय मछुआरे भी कर सकेंगे और इसके लिए किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी कंडीशन ये कि भारत और श्रीलंका की नौकाएं यानी कि नावें एक दूसरे की सीमा में वो यात्राएं कर सकेंगी जो वो परंपरागत रूप से करती आ रही हैं, यानी कि जैसा पहले चलता था वैसा ही चलता रहेगा। इसके बाद ये प्रस्ताव संसद में रखा गया था। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने इस दौरान एक बयान दिया। मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण बराबरी से हुआ है। ये न्याय संगत है और सही है। मैं सभी सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समझौते को करते वक्त दोनों देशों को भविष्य में मछली पकड़ने, धार्मिक कार्य करने और नौकाएं चलाने का अधिकार रहेगा। 2 साल के भीतर ही इंडिया और श्रीलंका के बीच एक और समझौता हुआ था। इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था। अब केंद्र सरकार इसी मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज अचानक उठा है। ये मसला संसद और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है। इस पर बहस हुई है। इस मसले पर मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 21 बार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ऐसा दिखावा कर रही है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये अभी अभी का मसला है, जबकि उन्होंने ही इसे अंजाम दिया था। जनता को यह जानने का अधिकार है कि 1974 में कच्चा थीवू को कैसे दे दिया गया था। डीएमके लीडर और तब के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को भी इस समझौते की पूरी जानकारी थी। विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने इस मुद्दे पर उदासीनता दिखाई। कच्चा थीवू आइसलैंड, श्रीलंका को दे दिया गया। भारतीय मछुआरों के अधिकार छोड़ दिए गए। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों ने कच्चा थीवू को छोटा सा द्वीप और छोटी सी चट्टान कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। कच्चा थीवू पर सामने आ रही ये नई जानकारियों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके परिवार की इकाइयां हैं। वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि उनके अपने बेटे और बेटियां आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चा थीवू पर उनकी बेरुखी ने हमारे गरीब मछुआरों और विशेष रूप से मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि आपको बता दें कि 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई थी। 2018 में भी तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में कच्चा थीवू द्वीप समझौते को रद्द करने की मांग की थी। 2023 में भी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। बहरहाल कांग्रेस के किए गए इस समझौते और बीजेपी के इस सियासी वार पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।